साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो अपनी हरियाली की वजह से बहुत ही मशहूर हैं और इनको पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। ये हमारे यहाँ पे बहुत कम थे। कम लोग उनकी कुछ वैरायटीज को तो जानते ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ इन पौधों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जब भी नर्सरी में आप जाइए तो ये जरूर लोग खरीदते हुए आपको मिलेंगे। तो ये पौधा कौन सा पौधा है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं, देखिए कितनी हरियाली है, इसके पत्तियां चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। इसको कहते हैं फिलो। फिलो मतलब लव। डेंड्रोन। डेंड्रोन मतलब ट्री, लव ट्री। ये देखिए, ये ये हमने छोटे से एक गमले में इसको रखा हुआ है और ये है फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन की बताते हैं कि 400 से भी अधिक वैरायटीज है। तो आज हम 3 वैरायटी की बात करेंगे। ये है फिलोडेंड्रोन सैलम। ये हमारे घर में काफी दिन से इंडोर रखा हुआ था। अभी हम इनको अब, क्योंकि कुछ पत्तियों पे हल्का सा पीलापन सा दिखाई पड़ रहा, तो अब हम इन्हें को अपने टेरेस गार्डन में रखेंगे। तो ये है मेरे पास फिलोडेंड्रोन के 2 पौधे हैं। ये देखिए, बेड के दोनों तरफ, दोनों साइड में इनको रख दीजिए, हरियाली हरियाली रहती है। टीवी के दोनों तरफ रख दीजिए इंडोर में, कितना सुंदर लगता है ये पौधा। तो ये है फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन सेलम वैरायटी है। ये लव ट्री है। ये फिलो शब्द ही बोलता है लव, प्रेम। तो प्रेम का प्रतीक फिलोडेंड्रोन सैलम का ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा एक पौधा, ये देखिए, इसकी पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां कितनी सुंदर चौड़ी चौड़ी है। ये फिलोडेंड्रोन बर्किन इसको कहते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं फिलोडेंड्रोन बर्किन की, इस पर धारियां रहती हैं। और ये जितने, बस इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पौधा खुश है कि नहीं। जितनी झाड़ियां ये बनती जाएंगी तो ये फिलोडेंड्रम बर्किन हमारा खुश है। अब एक पौधा, तीसरी वैरायटी, जिसके जो 3 वैरायटी की आज हम बात करेंगे फिलोडेंड्रम की। ये देखिए, इसकी छोटी छोटी पत्ती, कुछ रबर प्लांट की तरह की, है ना। तो ये है रेड इंपीरियल फिलोडेंड्रम की एक वैरायटी, एक प्रजाति जो है वो है रेड इंपीरियल। तो ये देखिए कितना बढ़िया पौधा है। इनकी क्योंकि चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं तो इनके ऊपर धूल बैठती रहती है। तो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए, चाहे हम इनको, ये दोनों पौधे दोनों जगह चल जाते हैं, इंडोर में भी चल जाता है, आउटडोर में चल जाता है। आउटडोर में हमें बस ये, जैसे टेरेस गार्डन पर हम रखेंगे तो इनको ब्राइट सनलाइट चाहिए, पार्शियल लाइट चाहिए। एकदम ये नहीं कि आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो नहीं चल पाएंगे। तो इनको 3-4 चीजें हैं, आप इनके जो देखेंगे, अगर आपको लगता है कि मेरा बर्किन का पौधा जितना बढ़िया चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा, तो 3-4 तरह की प्रॉब्लम इसमें फिलोडेंड्रोन में आती है। पहली, पत्ती पीली पड़ने लगी। इनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, तो अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी, पत्ती पीली पड़ जाएंगी। तो समझ जाना चाहिए पत्ती पे पीलापन आ रहा है, पानी ज्यादा लगा रहे हो।
दूसरा, अगर पत्तियों पे धब्बे से पड़ने शुरू हो जाए तो आपने ऐसे शुष्क स्थान पर रखा हुआ जहां ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो इसको लगभग 50% ह्यूमिडिटी वाले स्थान पर रखना चाहिए। तीसरा, पत्ती गिरा दे। पत्ती अगर गिरा दे तो समझ लो पानी ज्यादा लगा दिया, ओवर फर्टिलाइजेशन कर दिया, ओवर वाटरिंग कर दी। ओवर वाटरिंग, ओवर फर्टिलाइजेशन दोनों से ही पत्तियां गिरा देगा। चौथा, पत्ती करली हो जाए, सिकुड़ गई, तो आपने पानी नहीं दिया। पत्ती सिकुड़नी, अपनी बचाने के लिए, अपनी जिंदा रखने के लिए आपको दिक्कत है इसमें। तो ये 4 प्रॉब्लम आती। पत्ती गिरा देगा तो आप समझ लीजिए कि इसमें दिक्कतें ये चारों हैं। पत्ती पर धब्बे पड़ जाए, ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम है, पत्ती करली हो रही है तो पानी नहीं दिया, पत्ती गिरा रहा है तो ओवर वाटरिंग या ओवर फर्टिलाइजेशन आप कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने बता दी सावधानी वाली बात। ये कहा जाता है कि ये इजी टू ग्रोइंग है, इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इन शब्दों का ये मतलब नहीं है कि आप इसे निग्लेक्ट कर देंगे। आप निग्लेक्ट करोगे तो ये जो मैंने चारों प्रॉब्लम हो जाएंगी। निग्लेक्ट में मतलब पानी नहीं देंगे, करली हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगे, ह्यूमिडिटी ध्यान ही नहीं रखेंगे, लाइट का ध्यान ही, लाइट ब्राइट लाइट चाहिए, कम लाइट में भी हो जाता है, इसलिए इंडोर पौधा है। इंडोर अच्छा माना जाता है इसको, बाकी इंडोर में भी चल जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये नहीं कि कम भी नहीं चाहिए, तो इसको कम चाहिए ये सारी चीज़ें। मिट्टी में यही ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पोरस सॉइल अच्छी रहती है इसके लिए। तो गार्डन सॉइल, थोड़ा परलाइट और वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला दीजिए। कोकोपीट कम रखिएगा क्योंकि पानी अगर ज़्यादा गिर गया, पानी आप ये रूटीन में बना लिए संडे टू संडे देना, एक सप्ताह में हल्का पानी इसको देखना। और इसका जो गमला होना चाहिए, पॉट होना चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए जिससे वो पानी निकल जाए। इसको मिट्टी गीली नहीं, नम चाहिए, नम मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल चाहिए। तो अगर कम होगी, पानी नहीं लगाया, तो एक सप्ताह में एक बार पानी लगा देंगे। सॉइल मिक्सचर मैंने बता दिया। इसको एक चीज और ध्यान रखना है, एकदम बहुत ज्यादा ठंडे स्थान में मत रखिए, इसे गर्मी वाला स्थान चाहिए, गर्मी वाला ह्यूमिडिटी वाला चाहिए स्थान। और ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ज्यादा हीट भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कभी हीट वाले किसी हम उपकरण के पास। एक चीज और ध्यान रखा केयर की इसके साथ, कि ये पौधा जहां पे आपके पेट, डॉग, कैट या बच्चे वो इसकी पत्ती खा सकते हैं, तो ये थोड़ा पॉइजनस होता है। पॉइजनस इन द सेंस कि बच्चे ने अगर कोई पत्ती इसकी खा ली तो उसके होठों पे, गले में, जीभ वगैरह पर स्वेलिंग आ जाएगी, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ऐसी जगह पे भी रखना। तो ये 3 4 5 चीजें मैंने ऐसी बताई कि जिनका इसमें हमें ध्यान रखना। जहां तक रिपोर्टिंग की बात है, तो ये पौधे बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ते, तो बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी प्रूनिंग, कटिंग या प्रोपेगेशन करना है तो तेज चाकू से, और हमारी जो नई शाखा निकल रही है 4 5 इंच की, उसको लीजिए और उसको लेके पहले आप पानी में रखिए उसको। 1 महीने में 3 से 4 सप्ताह में जड़ें निकल आती हैं। जब वो जड़ें निकल आए तो सॉइल मिक्सचर, एक नम सॉइल मिक्सचर, वेल ड्रेन सॉइल, उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और फिर 2 3 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी इसको बदलने की, थोड़ा बड़ा बड़ा गमला लेना पड़ेगा। सॉरी। तो ये आपको करना है कि हमें इसकी रेगुलर, इसका निरीक्षण, इसको रेगुलरली हमें केयर देखता रहना पड़ेगा।
मतलब ऐसे कहा जाता है ना, पौधे जो है ना अपने मालिक को देख देख के बढ़ते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि मालिक अगर उनके पास आता है तो वो देखता है कि पानी की तो जरूरत नहीं है। एक चीज और, हाँ, जब भी आप एक सप्ताह में, मैंने कहा हर सप्ताह संडे टू संडे पानी, जब भी आप पानी दें, पानी देने से पहले मिट्टी को चेक कर लीजिए। अगर मिट्टी सूखी है तभी पानी देना है, ये नहीं, क्योंकि देखो मिट्टी पर डिपेंड करता है, पानी अपने वातावरण पर बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। तो किताब में पढ़ लेना या किसी के बता देने पे आप पानी दे रहे हो, वो ठीक नहीं रहता। आप अपनी मिट्टी की जो तासीर है उसे तो देखिए। अगर वो पानी ज्यादा आपने एक ने कोकोपीट नहीं मिला रखी, दूसरे ने मिला रखी, तो उसका ज्यादा दिन रुकेगा नमी। तो इसलिए पानी को देने से पहले पहले मिट्टी चेक कर लीजिए, उसमें नमी नहीं है तभी हम पानी दें उसमें। नहीं तो ओवर वाटरिंग से पौधा पत्तियां गिरा देगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वाटरिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फर्टिलाइजर हमने अगर वर्मी कंपोस्ट इसमें दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, उसमें नीम केक आप मिला देते हैं या सरसों की खली भी मिला देते हैं, तो ये पोषक तत्व तो इनको देती रहती हैं। और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो NPK जैसे 10-10-10, 15-15-15 ये डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। पत्ती इनकी क्लीनिंग इसको जरूरी है। जब ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रूनिंग कर दीजिए। जो हमारी ऐसी शाखाएं हैं इधर उधर ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको थोड़ा सा शार्प चाकू से या कैंची से काट के, और वो भी स्टेरिलाइज हो जिससे इन्फेक्शन इसमें ना, काट के आप दूसरा प्रोपेगेशन इसका कर सकते हैं। प्रोपेगेशन जैसे मैंने बताया कि किसी पॉट में पानी भर के उसमें रख दीजिए, पानी से नीचे का वाला हिस्सा छूटता रहे, तो जब जड़ निकल आएंगी इसकी, हमारी जो है इसके पौधे में जड़ निकल आएंगी, 3 से 4 सप्ताह में जड़ निकल आती हैं। फिर उसको अपने गमले में जो हमने तैयार किया पोटिंग मिक्स, वो मिक्स जो है ना नम होना चाहिए उस समय, जब आप लगा रहे हो उसमें वो नम होना चाहिए, अन्यथा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ठीक से। तो ये हम काम कर लेंगे, और उसको वही ब्राइट सनलाइट में रखना है, सही ह्यूमिडिटी में रखना, सही टेम्परेचर पे रखना। इसको ऐसी जगह पर रखेंगे तो आपका पौधा एक से दो, 2 से 4 अच्छे बढ़ेंगे। और जैसे कि बताया कि घर में बहुत सुंदर लगते हैं, इनकी पत्तियां बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है, जैसे रबर प्लांट होता, ये भी एयर प्योरीफायर होते हैं। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादातर में खासियत होती है कि वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो आज हमने चर्चा की, ये हमारा पौधा है रेडिम्पेरिया। दूसरा हमारा पौधा मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये है हमारा सैलम, फिलोडेंड्रोन सैलम। और बर्किन, बर्किन वेरीगेटेड टाइप होता है, ये देख रहे हैं, ये क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है और इसमें लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें बढ़ती जाएंगी, बहुत सारी डिफरेंट तरह की लाइनें हो जाएंगी। तो ये पौधा था हमारा बर्किन। तो आज हमने चर्चा करी फिलोडेंड्रॉन की 3 प्रजातियों पर, जिनका आजकल बहुत क्रेज बढ़ रहा है, जो आसानी से इंडोर भी हो सकती हैं, आउटडोर भी हो सकती हैं, बस हमें ब्राइट सनलाइट चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने वही, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और डेली आपसे मेरी ये शुभ मुलाकात होती रहे। थैंक यू, नमस्कार।